आज इस एक्सप्लेनर में हम आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की गहराई में जाएंगे जिसने हर क्रिकेट फैन का दिमाग हिलाकर रख दिया था। हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करेंगे जहां खेल का रुख किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह अचानक पलट गया। यह सिर्फ एक आम टी20 मैच नहीं था, बल्कि एक परफेक्टली सेट मोमेंटम के बुरी तरह से क्रैश होने की कहानी थी। तो चलिए सीधे स्पेक्टेकुलर कोलैप्स के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। होल्ड, होल्डर, होल्डेस्ट। मैच के बाद कमेंट्री और हेडलाइंस में ये फ्रेज काफी छाया रहा, और सच कहूं तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी सच्चाई थी। जेसन होल्डर, इस एक अकेले खिलाड़ी ने मैदान पर अपनी मौजूदगी से गुजरात टाइटंस के लिए इस मैच का पूरा बैलेंस ही बदल कर रख दिया। पर कहानी सीधे होल्डर तक नहीं आती। इस मैच विनिंग प्रदर्शन तक बात पहुंची कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से इस पूरे ड्रामेटिक क्लैश का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था। ये आईपीएल 2026 का 42वां मैच था। मैदान था अहमदाबाद का आइकॉनिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और आमने सामने थी दो बेहद तगड़ी टीमें, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस स्टेज पर स्टेक्स नेचुरली बहुत हाई थे, और मैच की शुरुआत भी ऐसी हुई जिसने पहले ही ओवर में सबकी सांसें रोक दी थी। चलिए अब उस एक्सप्लोसिव स्टार्ट की बात करते हैं जिसने आते ही गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक पर सीधा हमला बोल दिया था। कागिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर अपना पहला ओवर डाल रहे थे, और सामने थे विराट कोहली, और भाई साहब क्या ओवर था वो। पहली बॉल 1.1 ब्रिलियंट चौका, दूसरी बॉल पर फिर से बाउंड्री, तीसरी, चौथी और पांचवी बॉल पर लगातार चौके। रबाडा जैसे पेसर की बॉलिंग पर लगातार 5 बाउंड्रीज, ये लिटरली किसी तूफान के आने जैसा था। कोहली ने आते ही ऐसी आग बरसा दी थी कि पूरे स्टेडियम में शोर ही शोर था। सोचिए, सिर्फ 13 गेंदों में 28 रन्स। कोहली ने अपने इस छोटे लेकिन बेहद एक्सप्लोसिव कैमियो से इतनी भयानक पेस सेट कर दी थी कि एक पल को लगा गुजरात टाइटंस अभी से इस दबाव में बिखर जाएगी और आरसीबी किसी मैसिव टोटल की तरफ निकल पड़ेगी। लेकिन ठीक यहीं गेम में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। कागिसो रबाडा इतनी मार खाने के बाद भी हार नहीं मानते। ओवर 3.2 पर वो एक तीखी और बाउंस होती हुई शॉर्ट बॉल फेंकते हैं। कोहली आगे बढ़कर शॉट लेने की कोशिश करते हैं, पर पेस और बाउंस से चकमा खा जाते हैं और सीधा राशिद खान के हाथों में कैच दे बैठते हैं। ये रबाडा की तरफ से एक रोरिंग कमबैक था, और बस उसी पल से अहमदाबाद के स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस मैच के उस दूसरे हिस्से में जहां गेम पलटा, जिसे हम एक डिफेंसिव मास्टर क्लास कह सकते हैं। यहां आप खुद 1 मिनट के लिए सोचिए, जब सामने वाली बैटिंग लाइनअप ऐसी रनों की बारिश कर रही हो, तो कोई फील्डिंग टीम उस भागती हुई गाड़ी को कैसे रोकती है? क्या वो सिर्फ अपनी बॉलिंग पर डिपेंड रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस वक्त ग्राउंड पर आपकी एथलेटिक प्रेजेंस सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और यही काम किया जेसन होल्डर ने। उन्होंने एक आम फील्डर की तरह नहीं, बल्कि एक अभेद दीवार की तरह काम किया। सबसे पहले रजत पाटीदार, जो 19 रन्स पर सेट लग रहे थे, उनका फाइन लेग की तरफ दौड़ते हुए एक लाजवाब कैच लपका। फिर डेंजर मैन टिम डेविड, जो 9 रन्स पर थे, उनका एक शार्प कैच मिड विकेट पर लिया। और थोड़ी ही देर बाद कृणाल पांड्या को भी 4 रन्स पर लगभग उसी पोजीशन में चलता किया। मतलब होल्डर ने अकेले अपने एथलेटिसिज्म से आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था। जैसा कि मैच के दौरान उस एब्सोल्यूट पिवट पॉइंट पर कमेंट्री में एग्जैक्टली कहा गया था, मोमेंटम शिफ्टिंग लाइक द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। और वाकई घड़ी के पेंडुलम की तरह मैच का रुख आरसीबी के हाथ से फिसलकर सीधा गुजरात टाइटंस के कंट्रोल में चला गया। ये बिल्कुल एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। अब चलते हैं इस पूरे सफर के आखिरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ, आरसीबी का इनएविटेबल फ्री फॉल। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, कंट्रास्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ आरसीबी के टॉप स्कोरर्स हैं, देवदत्त पडिक्कल अपने 40 रन्स के साथ और विराट कोहली 28 रन्स पर, और ठीक उसके सामने देखिए लोअर ऑर्डर का लाइन से पवेलियन लौटना। जितेश शर्मा सिर्फ 1 रन, कृणाल पांड्या 4 रन और जेकब बेथेल महज 5 रन। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि एक तूफानी आगाज अचानक से एक डिजास्टर में कैसे तब्दील हो गया। एक तरफ जहां लगातार विकेट्स गिर रहे थे, देवदत्त पडिक्कल अकेले लड़े जा रहे थे।
लेकिन सच ये है कि जब दूसरे एंड से लगातार पार्टनर्स का साथ छूट रहा हो तो किसी भी बैटर के लिए मोमेंटम बनाए रखना नामुमकिन सा हो जाता है। आखिरकार ओवर 14.0 पर राशिद खान की पेस उन्हें उलझा ही दिया। वो बोल्ड हो गए और 24 बॉल्स पर 40 रन्स बनाकर ये लोन वॉरियर भी वापस चला गया। और भाई साहब, इस कोलैप्स की सबसे बड़ी पिक्चर तो हमें 19.2 ओवर्स में देखने को मिली। मैदान पर उस वक्त कंप्लीट पैनिक था। जॉस हेजलवुड बॉल मिस करते हैं और एक क्विक बाई चुराने की कोशिश करते हैं। जॉस बटलर तुरंत पीछे से स्ट्राइकर्स एंड पर स्टंप्स हिट कर देते हैं। हेजलवुड क्रीज में वापस तो पहुंच जाते हैं, पर घबराहट में वो वापस एक और रन लेने दौड़ पड़ते हैं। वहां शुभमन गिल गलती नहीं करते और सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट मार देते हैं। ये पूरा कियोटिक मिक्सअप इस पूरी इनिंग्स के पतन की बिल्कुल परफेक्ट समरी थी। और सबसे शॉकिंग पॉइंट पता है क्या है? ये मार्क करता है इस पूरे सीजन का वो पहला मौका जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ऑल आउट हुई। जिस टीम ने मैच की ऐसी एक्सप्लोसिव डोमिनेंट शुरुआत की थी, उनका इस तरह से सरेंडर करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल डेफिनेटली दिमाग में आता है। एक ऐसा मैच जहां स्विंग इतना भयानक रहा हो, ऐसी करारी हार के बाद आरसीबी मैथमेटिकल और मेंटल लेवल पर इस आईपीएल 2026 में वापसी कैसे करेगी? गुजरात टाइटंस ने अपनी इस इनक्रेडिबल जीत से बाकी टीम्स को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। आगे इनका कैंपेन किस तरफ जाता है, ये देखना सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे भी ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए।